कुछ मिस्टेक्स हार्मलेस होती हैं, बट कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे मार्क्स कट हो सकते हैं। एंड आई एम श्योर हम सब वो मिस्टेक्स नहीं करना चाहेंगे, एंड स्पेशली जब हमारे एग्जाम्स आ रहे हों तो हम ऐसी मिस्टेक्स जो हमारे माइंड के अंदर एक पैटर्न बन चुका है वो हमेशा करते हैं जब भी एग्जाम आ रहे होते हैं विदाउट नोइंग कि हम वो मिस्टेक्स कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड इसमें से कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि इनमें से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप एग्जाम टाइम पे आज भी करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली, राइट? लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड क्विकली गो थ्रू द मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन रिमूविंग ऑल दीज मिस्टेक्स from our daily life. Let's begin. Number one mistake is studying from too many resources. Now, इसको मैं आपको समझाऊंगी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू। एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर सूखा पड़ जाता है, तो अब उनके पास पीने के लिए पानी नहीं होता है, तो एक पंचायत बुलाई जाती है और पंचायत के अंदर ये डिसाइड होता है हमको एक कुआं खोदना होगा जिससे कि हमें पानी निकालना होगा। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें मंदिर के पास एक कुआं खोदना चाहिए, दूसरे लोग कहते हैं नहीं हमें पंचायत के पास एक कुआं खोदना चाहिए, तीसरे लोग कहते हैं हमें गांव के बाहर जाके एक कुआं खोदना चाहिए। तो वैसा ही किया जाता है। सबसे पहले मंदिर के पास एक 20 फीट का कुआं खोदा जाता है पर उसके नीचे से पानी नहीं निकलता है। दूसरा कुआं खोदा जाता है पंचायत के पास, अगेन 20 फीट का, उसके नीचे से भी पानी नहीं निकलता है। तीसरा कुआं खोदा जाता है गांव के बाहर, वो भी 20 फीट का, उसके अंदर से भी पानी नहीं निकलता है। ये देखकर एक बूढ़ा इंसान बहुत हंस रहा होता है और बोलता है ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, तुम यहाँ पर कुआं खोदो और 20 फीट नहीं 60 फीट का कुआं खोदो, तो एक 60 फीट का कुआं एक जगह पर खोदा जाता है और उसके नीचे से पानी मिल जाता है। तो इस स्टोरी से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम अलग अलग रिसोर्सेज से पढ़ाई करते हैं तो हमारी अटेंशन ऐसे ही डाइवर्ट होती है। इसकी जगह हम एक फोकस अप्रोच लेकर एक ही रिसोर्स को अच्छे से पढ़ना होगा। बहुत सारी डिफरेंट बुक्स आपके फ्रेंड्स आपको रेकमेंड करेंगे जो आपने आज तक कभी भी नहीं पढ़ी है, तो अब आप उन बुक्स पे मत जाइए, जस्ट फोकस ऑन वन बुक ओनली। ऑलराइट? डोंट गेट स्टक इन अ प्रॉब्लम। तो क्या कभी आपके साथ एग्जाम में ऐसा होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन तो मैं बहुत अच्छे से कर लूंगी, एंड जैसे ही क्वेश्चन आता है आप उसे सॉल्व कर रहे हैं बट आप उसमें स्टक हो जाते हैं। नाउ स्टक होने की वजह से आप बहुत सारा टाइम उसको दे देते हैं। नाउ यू आर लेफ्ट विद लेस टाइम फॉर द इंटायर पेपर, एंड इस वजह से आप पैनिक करने लग जाते हैं और आपका पूरा पेपर खराब हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे? पेपर स्टार्ट करने से पहले ही आप एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, और वो स्ट्रैटेजी कुछ इस तरह से होगी कि आप हर सेक्शन के लिए कितना टाइम डिवोट करेंगे। सेक्शन 1 जिसके अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन होंगे वो जल्दी हो जाते हैं, तो उसके लिए आप कितना टाइम देंगे। सेकंड सेक्शन के लिए आप कितना देंगे, थर्ड सेक्शन के लिए आप कितना देंगे। नॉट ओनली दिस, आप रिविजन के लिए कितना टाइम रखेंगे। एंड ऑल्सो अगर एक क्वेश्चन है जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है ऑन द फर्स्ट को, आप वापस जाते हैं उस क्वेश्चन के लिए एंड अब आप उसके लिए कितना टाइम एलोकेट करेंगे। टाइम एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है हमारे एग्जाम के अंदर। मेक श्योर कि आप इस स्ट्रैटेजी को बनाना ना भूलें। टू ट्यूनिंग योर बॉडी क्लॉक। क्या होता है कि जब हम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन डेज के अंदर रात को हम लेट तक पढ़ाई करते हैं एंड सुबह हम लेट तक उठते हैं, बट अगर हम एग्जैक्टली यही चीज फॉलो कर रहे हैं 1 डे बिफोर एग्जाम तक, और एग्जाम डे हमारा पहला ऐसा दिन है जब हम पहली बार जल्दी उठ रहे हैं, तो एग्जाम में आप ना बहुत स्लीपी फील करेंगे, आप टायर्ड फील करेंगे। अगर आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर आप ना टाइम टेबल आप इस तरह से चेंज करेंगे कि आप एग्जाम टाइम के हिसाब से पढ़ाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एग्जाम है 9 to 12, तो अब आप अपनी पढ़ाई भी इस तरह करेंगे कि आप 9 to 12 पढ़ाई कर रहे हो। अनदर बिग मिस्टेक जो आपके मार्क्स लेके जा सकती है वो है स्टार्टिंग विद द डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उस टाइम पे अगर आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सबसे पहले पिक कर लेंगे तो ये सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज इस टाइम पे आपका मोरल डाउन हो सकता है एंड इस वजह से आपके पूरे पेपर में आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो रहेगा एंड हो सकता है आप कंफ्यूज भी ज्यादा रहे। ऑलराइट, सो ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट, ऑलवेज स्टार्ट विद द क्वेश्चंस दैट आर इंपॉर्टेंट, ऑलवेज स्टार्ट
start with the questions that have more marks. Okay? ऐसा करके आप better marks score कर पाएंगे. Another mistake जो हम रिविजन के टाइम पे करते हैं and वो है to hurry up to finish off the syllabus rather than doing the syllabus properly. बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे देखा है, so they just want to finish off the syllabus 1, 2, 3, 4, 5 times. बट द पॉइंट इज कि अगर आपने सिलेबस के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से टाइम नहीं दिया, उनको ठीक से नहीं किया, सो देयर इज नो पॉइंट इन फिनिशिंग द सिलेबस 3 times और 4 times और 5 times, राइट? मेक श्योर इट इज नॉट अ रेस जिसके अंदर आपको सिलेबस जल्दी खत्म करना है, बट इट इज अबाउट कितना अच्छे से और प्रॉपर्ली आप पढ़ाई करते हैं. अनदर मिस्टेक जो हम करते हैं एग्जाम टाइम पे वो है ओवर अटेम्प्टिंग द आंसर. तो क्या होता है कि अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछा हुआ है हाउ एंड हमको हाउ भी आता है, वाई भी आता है, एग्जाम्पल्स भी देने, तो हम सब कुछ देंगे. ओके, बट डोंट डू दैट. दिस इज किलिंग योर टाइम. इसकी वजह से आपको मार्क्स भी एक्स्ट्रा नहीं मिल रहे हैं. ऑलराइट, ऑलवेज एंड ऑलवेज रिमेंबर कि आपको कितने मार्क्स के अंदर कितना टाइम देना है. फॉर एग्जाम्पल यू हैव योर पेपर ऑफ 3 hours एंड 3 hours के अंदर आपको 100 मार्क्स का लिखना है. दैट मीन्स 180 मिनट्स के अंदर आपको 100 मार्क्स का लिखना है. दैट मीन्स 1.8 मिनट के अंदर 1 मार्क का लिखना है. अगर आप रिवीजन के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हैं तो सो द स्टैंडर्ड शुड बी 1.5 मिनट पर मार्क आपको देना है. ओके, 1 मार्क का जल्दी हो सकते हैं, 3 and 5 मार्क्स के अंदर टाइम लग सकता है. तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर चलें. Another mistake is sticking to your learning technique even if it is not working. आपने एक एग्जाम के अंदर देखा कि आपने क्रैम करके पढ़ाई करा है पर उस एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए. सेकेंड एग्जाम के अंदर आके अगर आप और अच्छे से क्रैम करके जा रहे हैं कि आप सोच कर कि इस एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, so that will also not work. आपने पहले एग्जाम के अंदर देख लिया कि क्रैमिंग इज नॉट वर्किंग, ट्राई आउट अनदर मेथड. वो वर्क नहीं कर रहा, ट्राई आउट अनदर मेथड इन द थर्ड एग्जाम. ऑलवेज रिमेंबर कि अगर एक चीज आपके लिए वर्क नहीं कर रही है, सो लीव इट एंड मूव टू अनदर थिंग. अनदर बिग मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो है पढ़ाई करना विदाउट हैविंग द एक्शन प्लान. सो व्हाट इज एन एक्शन प्लान? एक्शन प्लान डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 things. नंबर 1 कितना इंपॉर्टेंट है एंड नंबर 2 इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल. सो इसको करने के लिए आप अपने टॉपिक्स को कलर कोड कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले पिक करेंगे, उसके बाद लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, कब आप अपने सिलेबस को खत्म करेंगे, कब आप रिवाइज करेंगे और कैसे रिवाइज करेंगे. पूरा एक्शन प्लान विद द डेट्स होना आपके पास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आपने अभी तक अपना एक्शन प्लान नहीं बनाया है, सो आई हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन 30-day प्लान, 15 days प्लान, 7-day प्लान, 1 day बिफोर प्लान एंड ऑल्सो द डे ऑफ एग्जाम प्लान. तो आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मेक श्योर दैट यू चेक आउट द लिंक. ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई होप कि इनमें से आप कोई भी मिस्टेक नहीं करेंगे अपने एग्जाम टाइम पे, so that we can score better in our exams. So that's it from my side. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourself and all the best for your exams. Bye-bye.